अपने भाई के मृत्यु के बाद पर्सा का शासक क्या था? बिस्मार्क। बिस्मार्क था सर, बिस्मार्क तो सर था चांसलर। हाँ चांसलर था। हाँ चांसलर था ना, उसको बनाया गया था ना। अच्छा, इटली का एकीकरण कितना में हुआ था? ना क्या इटली का एकीकरण, क्या इटली का एकीकरण काउंट काबूर देख सका? नहीं सर, उसका मृत्यु है ना। चलो, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी ने कौन सा सेना बनाया? सशस्त्र सेना। सुना, उसने किन दो प्रांतों को जीता? इटली और नेपल्स को। सुना ना, उधर से बताएगी। किसके संपर्क में आने से, किसके संपर्क में? गैरीबाल्डी ने अपने सारे संपत्ति राष्ट्र के नाम दान कर दिया। बोल। हाँ, काउंट काबूर के संपर्क में आने से ना अपनी सारी संपत्ति क्या कर दिया? राष्ट्र के नाम दान, राष्ट्र के नाम दान कर दिया, है ना। और किसान जीवन जीने लगा। जान गए हम लोग। आगे है 1830 की क्रांति पर के प्रकाश डालेगा? बोल। या 1848 के क्रांति पर? अच्छा बताओ। हाँ, वो जनता वो हाँ किया ताकि वो आम जनता को खुश कर सके। नागरिक संहिता के स्थान पर अविभाज्य वर्ग की स्थापना की। उदारवादी ने सोच बताएगी नहीं याद है? एक बार बेटी बोल। हमारे साथ हमारा बताइए जिससे भाग गया उसका नया शासक। बैठो। अब 1848 के क्रांति के बोलेगा? फिलिप सीधे वही तो है ही है। देख उल्टा निकला तो ही बोल देगी। देख एक बार पढ़। गूगल सब उल्टा पुल्टा करके देखो कॉपी सुनाने का प्रयास करो। सुनाएगी तभी आगे बढ़ेगी, नहीं सुनाएगी तो आगे नहीं बढ़ेगी। याद रखो, जो जितना सुनाओगे वो उतना आगे बढ़ोगे। गैरीबाल्डी ने कार्यों की चर्चा इटली जर्मनी की एकीकरण में ऑस्ट्रिया क्या हो गया। पढ़ बहुत जल्दी। 1848 के क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई था। वह अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोध को दूर करने के लिए गिडो को 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया। स्वर्णवर्गीय मध्यम नीति के तहत गिडो को 1840 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनाया। परंतु गिडो कट्टर प्रतिक्रियावादी का था। वह
वह पूंजीपति वर्ग को साथ लेकर चलना शुरू किया, जबकि फ्रांस में एक और भुखमरी और बेरोजगारी काफी बढ़ने लगी। इस बीच गिरो ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए। इसके विरोध में आम जनता ने क्रांति कर दिया। तोरण द्वार को उठा कर अतः गद्दी छोड़ करके इंग्लैंड भागा। हो गया ठीक। कहाँ तेरी किताब जो इतिहास पढ़ा था पुराना है ना? नहीं खाते काम बड़ी गड़बड़ी रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। देखो यही तो व्यक्ति सबको याद नहीं है। कल नहीं हो तो कराए थे तब फ्रेंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। गुड। किसके किसके बीच हुई थी? पर्सा और फ्रांस के बीच। पर्सा और जालबेरियन किसकी संस्था है? व्यापारियों की। सब याद रखो, जालबेरियन किसकी संस्था है? व्यापारियों की। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश में हुई? यूनान और तुर्की के बीच में। यूनान और तुर्की के बीच में। यूनान स्वतंत्रता कब प्राप्त किया? 1732 में। यही सब तो याद रखना है। हिगल कौन था? दार्शनिक था। हिगल कौन था? दार्शनिक था। लिखाए हुए तो थे रे। मेजनी कौन था? इटली का साहित्यकार। मेजनी कौन था? वो इटली को क्या बनाना चाहता था? गणराज। धर्मराज कौन बनाना चाहता था? बिस्मार्क क्या था? जर्मन का चांसलर है ना। विक्टर इमैनुअल क्या था? राजनीतिज्ञ। क्या था? राजनीतिज्ञ। जर्मन के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मन में छोटे बड़े 300 राज्य थे। उसमें आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षमताएं थी। इस कारण एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाएं थी ना। अभी ऐसा अमर का गुस्सा बड़े का दे देंगे। हंगरी की राजधानी देश है बुडापेस्ट। क्या है? एक को कोई याद नहीं करती है, लगता है वो दूर कोई बोलती है। सब ऑब्जेक्टिव सबको लिखा दिए, तब तो लोग ध्यान नहीं देते। चल यहाँ तभी एक लड़का तो बोलेगा। मैं तो बोलेंगे। रॉबर्ट ओवन कहाँ का उद्योगपति था? ब्रिटेन का। कहाँ का था? रॉबर्ट ओवन इंग्लैंड का या ब्रिटेन का? इंग्लैंड का या ब्रिटेन का? ठीक। अब देखो दोनों बैच में इतने बच्चे आए है ना। ऐसी को हम 2 बैच किए हुए थे, कितना हानि था बोलो। कल मात्र 7 बच्चा था। दूसरा अब की बार का बच्चा जो पढ़ने पर रुचि सरपट नहीं ले रहा है, सुना कि नहीं? यस सर। यही बैच था, इसमें जो है 70 से 80 बच्चा हुआ करते। 3-4 बैच रहा था।
नहीं 2 बैच हुआ खत्म। जो 35 सामने से पढ़ा था 3 बन सर हैं 3 बन नहीं पढ़ाते थे हाँ एगो समय पढ़ाते पढ़ाते थे 3 गो था। तुम बोलता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 में 1918 प्रथम विश्व युद्ध क्या वर्ष तक चला? समाप्त कब हुआ? 1918 में। 18 में हुआ पागल हमरा याद रे बढ़िया लेनिन किस वर्ग का नेता था? मध्यम वर्ग किस वर्ग का नेता था? मध्यम वर्ग उसने कौन सा पार्टी बनाया था? बोल्शेविक। सुना? बाद में उसको बदल के क्या कर दिया? साम्यवादी। बाद में उसको बदल के क्या कर दिया? लेनिन की हत्या कब हुई? 1924 में। कब हुई? ठीक। जार की पत्नी का नाम क्या था? उसके गुरु का नाम क्या था? राष्ट्रपति। पादरी गुरु थे, बताए थे ना? चलो, किसने षड्यंत्र कर दिया? उसकी पत्नी जरीना ने, जिससे उसको गद्दी छोड़ना किसको? जार निकोलस द्वितीय को। ठीक। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध में रूस किसकी ओर से युद्ध कर रहा था? मित्र राष्ट्र की ओर से। किसकी ओर से? मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध कर रहा था। चल गए हम लोग। देखो ध्यान देगा थोड़ा थोड़ा तो ऑब्जेक्टिव भारी नहीं पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है? भारी। सिर्फ रोज उल्टा करके देखते चलो, ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से आसान बनते जाएगा। शीत युद्ध क्या है बोलो? हाँ, वैचारिक युद्ध है। शीत युद्ध क्या है? क्या है? वैचारिक, जिसमें खून पसीना बहते नहीं है, विचारों द्वारा लड़ा जाता है। विचारों द्वारा लड़ा जाता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 7 नवंबर 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। यह पुराने रूसी कैलेंडर में कितना तारीख थी? 25 अक्टूबर। ना क्या तारीख थी? इसी को कहते हैं अक्टूबर। 7 नवंबर 7 नवंबर 1917। 7 नवंबर 1917। हाँ, जार का अर्थ क्या होता है? पीने का पानी। जार का अर्थ क्या होता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। जार किसको कहा जाता है? रूस के सम्राट। लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? पीने का बर्तन नहीं, पीने का बर्तन को जार कहते हैं। लेकिन यहाँ संबंधी किससे है? रूस के सम्राट। किससे है? रूस के सम्राट। एक क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है बोलो? देखो खराब करा दिन था बोल्शेविक दल ने रेलवे स्टेशन हाँ इत्यादि सरकारी भवनों पर इसे क्या कहते हैं? अरे इतने हो गया ना, जिससे क्या हो गया? रे जल्दी छोड़कर भाग गया है ना। लेकिन हाथ में सत्ता आ गई। उसमें शासक क्या था? ट्रस्टी था नहीं, ग्रेंस्की था। ग्रेंस्की गद्दी छोड़ के भाग गया। जार के बाद ग्रेंस्की शासक बना। जार के बाद बना ग्रेंस्की। ग्रेंस्की के बाद है ना, याद रखना। अब इसमें दिया है एक ऑब्जेक्टिव और है, ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किसके बीच में हुआ था? हाँ, जर्मन और रूस के बीच में। जर्मन और रूस के बीच में। जर्मन और रूस के बीच में हुई। जान गए?
अच्छा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 21 में 1921 में लागू किया। किसने लागू किया? लेनिन ने। किसने लागू किया? लेनिन। सुना? समाज वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स। ठीक, उधर से कोई नहीं देखती है, सब गप मार रही है ले दे करके। नहीं देखेगी बेटा ताकत कभी नहीं बढ़ेगी। हम बहुत दिन बताते हैं तुम लोग। चलो अब आगे। सब में अपने क्वेश्चन नंबर लघुत्तरीय प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर दें। यहाँ शुरू करना है। हाँ, क्वेश्चन लिखना है। रूसी क्रांति के रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। कल फिर इतना पूछेंगे तो लोग याद करके आना, ठीक ना? जैसे हिंदी में याद हो गया उसी तरह इसमें भी याद करो धैर्य करके, ताकि परीक्षा में कहीं कोई परेशानी नहीं हो। लिखा क्या क्वेश्चन लिखा? रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। आंसर पूछेगा। रूसी क्रांति के निम्न कारण थे। रूसी क्रांति के निम्न कारण थे। बोलने में ठीक है, रूसी क्रांति के निम्न कारण थे। नंबर 1 मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय डैश दे देगा। हाँ, रूस में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। रूस में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था। उन्हें काम अधिक करने पड़ते थे, मजदूरी बहुत कम मिलता था। आओ बेटिया अकेले तुम नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है, बैठ इसको बैठा लो। कहीं तीन है उसी को बैठ जाओ। उन्हें काम अधिक करने पड़ते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी। मजदूरी बहुत कम मिलती थी। तनिया को लिखा है बेटी। मजदूरी बहुत कम मिलती थी जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं होता था। जिससे उसके परिवार का भरण नहीं रुक जाएगा। बेटा रुक जाते नहीं, तू रुक जाता नहीं। जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता था। नहीं, जिससे मजदूरों ने क्रांति कर दिया। वर्ष कॉपी लिख, जल्दी इसको लिख।
कनियों को लिखा है जल्दी हाथ घुमा देना तब तक तू लोग सब हो एक देखो याद होगा कि नहीं होगा ये दैनिक स्थिति हमारे मजदूरों को कोई अधिकार नहीं काम अधिक करना पड़ता है रूस में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं काम अधिक करना पड़ता मजदूरी कम मिलती थी जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता जिससे उसके परिवार का भरण पोषण नहीं मजदूरों की स्थिति काफी कमजोर थी रूस में मजदूरों को करना पड़ता था मजदूरी बहुत कम मिलती थी जिससे उसके परिवार मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था कोई अधिकार नहीं था हो गया मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था बोल तैयार हो गया तो समय की देनी है इसलिए हाँ रूसी क्रांति के कारण दिखाई हाँ उससे काम अधिक करना पड़ता था मजदूरी बहुत सुना जिससे उसका परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा इस कारण मजदूरों ने क्रांति कर दिया तब कितना आसान बैठ बोल रूस में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था मजदूरों को काम अधिक करना पड़ता था मजदूरी बहुत कम मिलती थी उसके परिवार को भरण पोषण अच्छे से नहीं हो पाता था जिस कारण इससे रूस इस कारण मजदूरों ने क्रांति कर दिया इस कारण मजदूरों ने इतना आसान है ना थोड़ा सा ध्यान देगा सब याद होते जाएगा फटाफट करके अभी से तेरे साथ खाली अक्षर तू लोग मस्त हो उत्तर परीक्षा में सब लिख देता है ऐसा नहीं कि नहीं जिसका राइटिंग मस्त रहेगा स्टेट टॉप में आ जाओ निश्चित अक्षर बढ़िया नहीं रहेगा स्टेट टॉप में नहीं आओगे सुना 3 साल से यहाँ के बच्चों को हर विषय में 98, 96, 99 तक आ रहा संस्कृत में 100 तक आया सुने तो यह कब होगा करिश्मा जब आप ऑब्जेक्टिव 50 में 50 सही बनाएंगे तब 100 ऑब्जेक्टिव है 50 में सही नहीं होगा बढ़िया से ध्यान दोगे तो आसानी से याद होगा है ना बेटे बहुत दिन के बाद आई कहाँ रहती है आधा घंटा और पहले अच्छा ठीक है थैंक यू कल से आ जाना सुनी कि नहीं 6 बजे पहुंच जाना धूपा बहुत कर गया 6 बजे पक्का पहुंच जाना कल से 6 बजे तुम लोग पहुंच जाना तब सुनेगी क्या सुनाए क्या लिखे 6 बजे कहियो मन सर 6 बजे कर दीजिए हो गया लिखा रे बेटी लिख ली पक्का ना चलो दूसरा नंबर पॉइंट दो यार दूसरा नंबर पॉइंट साफ कर ले तू सब पढ़ा साड़ी बस कस्टम करना है अरे ना कि रुचि बच्चा नहीं लेता है हाँ बस यही बात तुम सब बिहार में डॉक्टर रुचि नहीं लेगा कहाँ है देखो जो रुचि लेगा वो आगा बढ़ेगा जो रुचि नहीं लेगा आगा पढ़ाई का सबसे बड़ा क्या होना चाहिए दिलचस्पी है ना और जो रुचि लेता है याद भी फटाफट होता है तेजी से आगे बढ़ता भी रेडी दूसरा पॉइंट देना है किसानों की दयनीय स्थिति तू लोग बेटी नोट नहीं करेगी रुक जाएगी क्वेश्चन हम निकाल दियागा
इसको पूरा कर रहे हैं, तब जाकर के दूसरा जगह छोड़ देगी। और कल आएगी, फटाफट लिख लेना। क्या लिखा? किसानों की दयनीय स्थिति ब्लैंक। किसानों की दयनीय स्थिति। आगे पंखा उतार दें। यस सर। पैसा ए मनु पंखा अभी उतार। नहीं, तो मनु चप्पल पहने है, खड़ा उतार दो। वही सामने मनु खड़ा हो। हाँ उसी जगह। हाँ चप्पल बच गया। अरे वहीं है मिला। हाँ और चार घुस दो उधर से। सिक्के वो निकाल। उधर दे दो, उधर दे दो सब। हो गया हो गया। घर किया क्या करो? ए वही लड़का था जैसा था। किसानों की दयनीय स्थिति किसानों की दयनीय। सुनो, कोई तोड़ो फोड़ो मत। किसी ने लिख दे हो, पंखा पर किसी कोई नहीं कुछ लिखेगा। पकड़ा गया। जाएगा तो जब जुर्माना कर देगा तब यहाँ से भगा देगा। रेडी? किसानों की दयनीय स्थिति लिखा ना? यस देगा। रूसी किसानों पर कर अधिक लगा दिया गया था। रूसी किसानों पर कर अधिक लगा दिया गया था। रूसी किसानों पर कर अधिक लगा दिया गया। अधिक लगा दिया गया था। देखिए, फसल नहीं होने पर भी किसानों को कर देना पड़ता था। फसल नहीं होने पर भी किसानों को कर देना पड़ता था। फसल नहीं होने पर भी किसानों को कर देना पड़ता था। लिखा दे, कर देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में किसान के सारे जमीन बिक गए। आ जाओ, तुम्हें चर्चा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में किसानों के सारे जमीन बिक गए। इसी पर बैठ जाओ। तो इस पर दोनों बैठ जाएंगे, दोनों बैठ जाएंगे। है तो आप साथ में क्या करेंगे? बचो। ऐसी स्थिति में किसानों की जमीन बिक गई। सारी जमीन बिक गई। वे किसान से मजदूर हो गए। ऐसी स्थिति में क्या लिखा रे? किसानों की सारी जमीन बिक गई। वे किसान से मजदूर मजदूर हो गए। 2 पॉइंट हो गया। यस सर। खत्म। अब बोलो, इस सबको क्या बार पढ़ने पर याद होगा? याद हो गया। सब लिखा है किसी में। है ना? यस सर। अब अगला क्वेश्चन लिखेगा ये। क्वेश्चन याद अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति। तुम लोग उतना जगह छोड़ दो या पीछा में जोड़ देना, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। कहिएगा पीछा लिख देगी, सब बराबर है। दूसरा क्वेश्चन, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? आंसर रेडी? देखो, रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग
रहते थे। रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। उनका रहन सहन संस्कृति, उनका रहन सहन संस्कृति, उनका रहन सहन संस्कृति, धर्म, उनका रहन सहन संस्कृति, कमा कमा दे करके, उनका रहन सहन संस्कृति, धर्म, उनका रहन सहन संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, रीति रिवाज देखा एक दूसरे से भिन्न था। रीति रिवाज एक दूसरे से भिन्न था, मतलब मिलता था। रीति रिवाज एक दूसरे से भिन्न था। वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, वे भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे। रूसीकरण की रूसीकरण की नीति के तहत, रूसीकरण की नीति के तहत, रूसीकरण की नीति के तहत एक भाषा एक जाति एक धर्म, रूसीकरण की नीति के तहत एक भाषा एक जाति एक धर्म, एक भाषा एक जाति एक धर्म, एक जाति एक भाषा एक धर्म। लिखा एक भाषा नहीं लिखा? क्या क्या लिखा? एक भाषा एक जाति एक धर्म। लागू किया गया, लागू किया गया, लागू किया गया। इस कारण रूस की जनता ने, इस कारण रूस की जनता ने, इस कारण रूस की जनता ने देखा रूसी क्रांति शुरू कर दिया, रूसी क्रांति शुरू कर दिया। अब आप पहले पढ़ करके देखो याद होगा कि नहीं। तो बाहर आते हैं ये दिल से और सीएसके ना यार के ऊपर अपन किसको याद हो गया तुरंत में हाथ उठा बोलता क्या बोलेगा? लोग रहते थे, विभिन्न भाषाएं बोलते थे। हाँ, उनका रहन सहन रीति रिवाज धर्म रीति रिवाज सारे भिन्न थे। हाँ। और उसमें एक रूस में एक लागू किया गया था इस तरह रूस में क्रांति नहीं, रूसीकरण की नीति के तहत, रूसीकरण की नीति के तहत लागू किया गया था। एक भाषा एक जाति एक धर्म निर्गत किया गया था। हमारे लिखा हुआ एक के बी के इसका विरोध कर दिया, स्थिति का क्या कर दिया? अब मान लो हिंदू मुसलमान को सब एक के जाति बना देगा, कोई बर्दाश्त करेगा रे? नहीं, क्रांति होगा ना। इसी कारण क्या हो गई? बैठो और क्या बताएगा? दूसरा खड़ा हो जाओ, दूसरा क्या सुनाएगी? बोले जल्दी। वाह यार, अभी याद हो जाएगा, जब सदा याद रह जाएगा। याद पर ध्यान दो, अपना नहीं पढ़ता दूसरे को भी एकदम बिगाड़ता है। अपना कॉपी देखो, अपना चेहरा देखो। रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे। उनका रहन सहन संस्कृति रीति रिवाज एक दूसरे से विभिन्न भाषा एक भाषा एक जाति एक धर्म लागू किया गया। क्या बोलो? अब बताओ। गौरव धीरे धीरे याद करते 426 नंबर लाया।
तुमको है हिम्मत ना लाने का? बताओ। एक भाषा एक जाति एक धर्म लागू किया। बोल। एक भाषा एक धर्म एक जाति एक हाँ हाँ लागू किया गया। किस कारण? क्रांति हो गई रूस में, क्रांति हो गई या इसके विरोध में क्रांति हो गई। जैसे मन तैसे उत्तर लिखे, है ना? चलो आगे क्वेश्चन लिखो। देखिएगा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? हाँ, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? बोलिए। दिखा रहे? यस सर। क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? आंसर लिखेगा। बोल रहे रुकना हाँ तो अच्छे लगे कहीं से लिखेंगे मैक्सिमम हम यहाँ से लिख सकते हैं, ओकर बाद जाएंगे यहाँ से पहले यहाँ से हम लिख सकते हैं। हम लोग इतना दूर से लिख अब नहीं वो लिखेंगे चलेगा था पढ़वे तो करो हम ये जान लिखिए हमें अपना बुक हम खरीदा मार्केट में चल किसी से हम लोग चांदी भरा हमें यहाँ से तेज लिखा था राइटिंग खराब था 20 ग्राम बस वही बात देखो निकालना पड़ेगा पूरा अच्छे रहते महंगा पुराना को आंसर लिखेगा। लेनिन ने सत्ता संभालने के बाद उत्पादन की समस्या को दूर करने के लिए साम्यवाद को लागू किया। मजदूरों की सहायता से लिखा, साम्यवाद लागू किया। मजदूरों की सहायता से फैक्ट्री के उत्पादन पर, फैक्ट्री मतलब कारखाना, फैक्ट्री मतलब क्या होता है? कारखाना। याद रखना। फैक्ट्री के उत्पादन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। लिखा, नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके बाद नई आर्थिक नीति
नई आर्थिक नीति लागू किया, नई आर्थिक नीति लागू किया जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, जो सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी। वह पूंजीवादी दुनिया से टकराना नहीं चाहता था, वह पूंजीवादी दुनिया से टकराना नहीं चाहता था। से टकराना नहीं चाहता था। लिखा, वह कुशल सामाजिक चिंतन, वह कुशल सामाजिक चिंतन, वह कुशल सामाजिक चिंतक, वह कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। के रे? लेनिन। वह कुशल सामाजिक चिंतक और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। लिखा, देखिए, वह आम जनता के लिए, वह आम जनता के लिए, वह आम जनता के लिए एवं सामाजिक उत्थान के लिए, वह आम जनता के लिए एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना आरंभ किया, कार्य करना आरंभ किया। वह सामाजिक उत्थान, क्या लिखा है रे? वह सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना आरंभ किया। ठीक हो गया, खत्म। राजनीतिक टाइम भी हो गया। हाँ, आगे लिखेगा, नई आर्थिक नीति। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? रेडी? आंसर लिखो। लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को, लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को, लेनिन ने रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए एवं आम जनता के हालत में सुधार के लिए, एवं आम जनता के हालत में सुधार के लिए, एवं आम जनता के हालत में सुधार के लिए लिखा रे, पूंजीवादी दुनिया से समझौता कर, पूंजीवादी दुनिया से समझौता कर, पूंजीवादी दुनिया से समझौता कर 1921 में, पूंजीवादी दुनिया से समझौता कर 1921 में नई आर्थिक नीति, 21 में नई आर्थिक नीति
नई आर्थिक नीति लागू किया। नई आर्थिक नीति लागू किया, जिसे नेप कहते हैं, जिसे नेप कहते हैं, जिसे नेप कहते हैं। यह मार्क्सवादी सिद्धांतों से समझौता था। यह मार्क्सवादी सिद्धांतों से समझौता था। लिखा इसके अंतर्गत उसने देखा आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए देखा कई कार्य किए। देखा जैसे किसानों को छूट दे दिया गया, किसानों को छूट दे दिया गया, किसानों को छूट दे दिया गया। छूट दे दिया गया। कौन देगा? उद्योगों को विकेंद्रीकरण किया गया, उद्योगों को विकेंद्रीकरण किया गया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, उद्योगों को विकेंद्रीकरण किया गया। विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए, विभिन्न स्तर पर बैंक खोले गए इत्यादि। अक्षर पर ध्यान दें, अक्षर तो साफे बकलेल की तरह भी रहना, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अक्षर मेरे सुरजा का बस 350 नंबर पर घुलट गया शहर। गौरव को रोज धक्का मारते, तो पूछना उसको, रोज दिन अक्षर के लिए बोलते थे, सिर्फ अक्षर के लिए दोनों को बोलते थे, सूरज को प्लस गौरव दोनों को। देखो सुधारा योग कहाँ चला गया, योग कहाँ चला गया। मारो मारो आगे है अगला क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध में कितने बजे क्या हो गया? 7 बजे में प्रयास करना 7:30 में सब पहुंच जाएंगे। कहीं जाना है ना, नहीं करें ये व्यस्त हो जाएगा, वो आगा हो जाएगा। तो हम देखते हैं देखो क्या होता है, आ जाता है। कहीं अगर जाना हो तो कह दो, उसको छुट्टी कर देंगे। मन से पढ़ो और याद करो। रेडी? प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु, क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? लिखा रे आंसर।
आंसर किताब किसका, पहले किताब ले लो। देखो आंसर प्रथम विश्व युद्ध में रूस। आंसर प्रथम विश्व युद्ध में रूस। प्रथम विश्व युद्ध में रूस। मित्र राष्ट्र की ओर से, प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से, प्रथम विश्व युद्ध में रूस मित्र राष्ट्र की ओर से, मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था। 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 कल कौन दिन है? संडे है। गर्मी बहुत है, सुना? हाँ शनिवार है, कल छुट्टी रहेगा। ठीक, संस्कृत का तत्कालिक बंदे रखते हैं, सुना ना? थोड़ा ठंडी आएगा तब शुरू कर देंगे। पिछला जो छुट्टा हुआ सबको बताते हैं, सुना? लेकिन हमको भी रेस्ट मिल जाएगा कम से कम। और क्या लिखा है? युद्ध में शामिल हुआ था। रूसी सेना को लिखा समय पर भोजन पानी और वेतन। रूसी सेना को समय पर भोजन पानी और वेतन। रूसी सेना को समय पर भोजन पानी और वेतन नहीं मिलते थे। रूसी सेना को समय पर भोजन पानी और वेतन नहीं मिलते थे। साथ ही सेना के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। साथ ही सेना के पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। आधुनिक हथियार नहीं थे। युद्ध में अधिक सैनिक मारे जाते थे। युद्ध में अधिक सैनिक मारे जा रहे थे। युद्ध में अधिक सैनिक मारे जा रहे थे। देखा, सेना का नेतृत्व जार स्वयं करता था। सेना का नेतृत्व स्वयं जार करता था। स्वयं जार करता था। पहले जार करता था। दूसरी ओर जार की पत्नी जरीना। दूसरी ओर जार की पत्नी जरीना। जार की पत्नी और गुरु राष्ट्र पुतिन ने जार के विरुद्ध सुनिए, जार के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। जार के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र को वाला सौ देगा, षड्यंत्र को वाला सौ डो यंत्र। षड्यंत्र रच दिया। षड्यंत्र रच दिया। देखा, जिससे रूस की प्रतिष्ठा गिर गई। जिससे रूस की प्रतिष्ठा गिर गई। जिससे रूस की प्रतिष्ठा गिर गई है। जिससे रूस की प्रतिष्ठा गिर गई। देखा, और रूसी क्रांति शुरू हो गई। और रूसी क्रांति शुरू हो गई। कोई दिक्कत नहीं। फिर आप लोग सोमवार से 6 बजे आ जाएंगे। ठीक है, पढ़िए मन लगा करके। ये देखिए हमको याद हो रहा है।
नहीं याद हो तो हमको फिर बोले, तो 2-3 बार हम बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, है ना। आज क्या तारीख है? 27, कल 28 ना।